स्वागत है आपका अपने चैनल पे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा कर दी गई है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है। ये जो पॉइंट्स है यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्स जितने भी होने वाले हैं उन सभी के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाने वाले हैं और आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, इससे यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी काम होने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो केंद्रीय बजट 2025-26 का है, एक अलग से वीडियो बना दिया गया है, बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बना दिया गया है। यदि अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा। वो केंद्रीय स्तर पे क्या घोषणाएं की गई है, कुल कितना का बजट है, इन सब के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप अगर 71वीं बीपीएससी हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स में अगर आप बैठ रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न निश्चित मिलेंगे और आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो केंद्रीय बजट जो है उसमें कुल कितनी राशि का व्यय किया गया है। ऐसे इसका डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, फिर भी हम थोड़ा सा केंद्रीय बजट का एक झलक देख लेते हैं कि कुल कितना बजट किया जाएगा खर्च, जो कि 50,65,345 करोड़ रुपए इस बार बजट का व्यय किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार के द्वारा कितने के बजट पेश किया गया है या फिर क्या किया जाएगा, कुल कितनी राशि व्यय किया जाए, तो 50,65,345 करोड़ का बजट है। और जो पूर्व से कितना है, तो पूर्व से 2,44,833 करोड़ रुपए ये क्या है, अधिक है। इससे पहले कितना किया गया था 24-25 में, तो 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट था 2024-25 के लिए। और 25-26 का कितना है, एक पॉइंट को फिर से एक दफ़ा देख लीजिए, 50,65,345 करोड़। चलिए, तो ये केंद्रीय बजट था। अब स्पेशली आ जाते हैं कि बिहार के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया, बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो ये देख सकते हैं, इसे दैनिक भास्कर के आर्टिकल से लिया गया, जिसमें ये बताया गया है कि मोदी सरकार यानी कि जो इस बार की जो बजट है, कार्यकाल 3rd का पहला बजट हो गए, इसमें जो है बिहार को जो है 1.43 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया। तब से पूछा कितना, 1.43 लाख करोड़ यानी 1,43,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तब से पूछा जाएगा कितना है, तो 1,43,000 करोड़ रुपए जो है बिहार को मिले हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में, जो कि बताया जा रहा है। अगर 2025-26 की बात किया जाए तो ये कितना है, 14,000 करोड़ अधिक है। तो ये कितना अधिक है, 14,000 करोड़। अब वहीं बात किया जाए कि अगर हमारे यहाँ 28+8 यानी 28 राज्य हैं, तो उनमें जो है 28 राज्य में सबसे ज़्यादा जो बजट दिया गया उसमें किस राज्य का, तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश को दिया गया पहले स्थान पे, फिर जो राशि प्रदान की गई है वो बिहार को दी गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो बिहार इस मामले में दूसरा स्थान है, यानी कि पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 सबसे ज़्यादा राशि किस राज्य को आवंटित किया गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश और दूसरा स्थान पर है आपका बिहार हो जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बिहार को कितना है, 1,43,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष से 14,000 करोड़ रुपए अधिक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक पॉइंट को ये बताया गया है कि बिहार सरकार को जो है 1,43,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा और इसके तहत सेंट्रल टैक्स से बिहार को इस साल कितना होगा, पूछा जा सकता है कि कितना सेंट्रल टैक्स से, जो वही है 1.43 लाख करोड़ है। और जो कुल केंद्रीय करों का कितना है, 10% हिस्सा, परसेंटेज में पूछा जाएगा कितना परसेंट हिस्सा है, 10%, यानी बिहार को प्रति महीने कितना होगा, 11,923,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आपसे किसी तरीके से पूछा जाएगा कि कितना है, तो 10% है, प्रत्येक महीने कितना मिलेगा, तो 11,923,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर जो है करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए हम लोग डेली करंट अफेयर्स भी करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स भी करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स भी करते हैं। जनवरी के जो है 4 वीक के 4 करंट अफेयर्स में के अंतर्गत हमने जो है 150 से प्लस का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लिया डिस्कस, और आपको 1 से 2 दिन में आपको जो है जनवरी के जो मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी, मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो का मिल जाएगा। आप इसके लिए चैनल से जुड़कर उसको देख सकते हैं। चलते देख लेते हैं। ये जो पैसा जो राज्य सरकार को मिलता है वो अपने मन मुताबिक खर्च किया जाता है और बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो इस बार दिया गया, हमने स्टार्टिंग में बताई, उत्तर प्रदेश को है, जो कि कितना है, 17%, और ये पहले स्थान पे है।
बिहार जो है 10% के साथ जो है दूसरे स्थान पे है। और जो है बिहार को 24-25 में कितना मिला था, 1.9 लाख करोड़ यानी 1,29,000 करोड़ मिला था। और अभी जो मिला 1,43,000 करोड़। इस पॉइंट को याद रखें, 1.43 लाख। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार अपने बजट 2025-26 को नौकरी वाला बजट बना सकती है। और बिहार सरकार का इस बार का जो बजट है 25-26, उसे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरी वाला बजट दिया जा सकता है। और इस वित्तीय वर्ष में करीब 6 लाख सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी बहाली जो होगी सिपाही और टीचर की होगी। सरकार का दावा है कि चुनाव से पहले 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, बाकी की 3 लाख नौकरी सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। उसका जो है राज्य का बजट करीब जो है 3.06 लाख करोड़ हो सकता है, ऐसा बिहार सरकार की बजट का भी बताया जा रहा है। सबसे अधिक जो है बजट जो है बिहार में कितना में किया जाएगा, तो ये 8.3% की राशि 25,000 करोड़ होगा, जो कि शिक्षा विभाग को मिलेगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद तो बिहार का जो बजट आएगा तो उसमें देखेंगे कि क्या ऐसी स्थिति क्या क्या, उसको भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है, उनसे राज्य के विकास को गति मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार को जीआई टैग देने के बाद बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अभी जो सेंट्रल बिहार सरकार को जो जितनी राशि मिलेगी उसमें कितनी कितनी किस मद में राशि मिलेगा, ये आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स में जो है आपका देख सकते हैं 39,949 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स पे 53,304 करोड़ रुपए, सेंट्रल जीएसटी में 41,651, कस्टम से है 6,585 और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से है 1,368 करोड़ रुपए। बिहार में अभी हाल ही में जो है पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई है। और बिहार से देख सकते हैं कि बिहार से कुल 7 व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें एक है पद्म विभूषण, एक है पद्मश्री और 5 अन्य पद्मश्री से। जैसे आप देख सकते शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, सुशील मोदी को पद्म भूषण से किया गया और 5 अन्य में डॉक्टर भीम सिंह भवेश, निर्मला देवी, आचार्य किशोर कुणाल, ये सबको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा, जाकर देख लीजिएगा, अलग से वीडियो बना दिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट है बिहार में जो अन्य घोषणाएं की गई, जिसमें मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल नहर के डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है। दूसरा बताया जा रहा है आईआईटी पटना का जो क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश की हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो 8वीं बार बजट पेश की हैं और 8वीं बार लगातार 8वीं बजट पेश करने वाली जो है देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और इस दौरान जो उन्होंने जो है अपने 77 मिनट के भाषण में 9 बार उन्होंने बिहार का जिक्र किया और जो उन्होंने साड़ी पहनी थी उसमें क्या था, मधुबनी पेंटिंग का भी जिक्र था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और बिहार के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्या क्या ऐलान हुए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो उन्होंने साड़ी पहनी थी वो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी और उन्होंने कहा था कि पद्मश्री से सम्मानित बिहार की दुलारी देवी ने मधुबनी में गिफ्ट की थी और कहा था कि बजट वाले दिन इसे पहनिएगा, तो उसी को मान सम्मान रखते हुए ये किया गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि 19वें मिनट में उन्होंने बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की, यानी कि बिहार में जो क्या किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की भी स्थापना किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही बताया जा रहा है कि 5 जो है इम्पॉर्टेंट आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा और साथ में जो है आईआईटी पटना का जो क्या किया जाएगा, ये विस्तार किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि बिहार में जो है पश्चिमी कोसी कैनाल नहर का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ पे बहुत बात किया गया है और इसके डेवलपमेंट के लिए इस बार काफ़ी बात किया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि बिहार के लिए जो 5 प्रमुख क्या घोषणा है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहला घोषणा ये था कि बिहार में क्या किया जाएगा, मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। और हमने ये भी बताया कि जो देश का जो है 90% मखाना का उत्पादन जो है कहाँ हो रहा है, बिहार में होता है और जो है मखाना को जीआई टैग का भी दर्जा प्राप्त है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है और इस माध्यम से प्रॉफिट होगा और 100 रुपये का प्रॉफिट में 90 रुपये का जो है बिहार को मिलेगा। तो ये बहुत बिहार के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और बिहार के जो है 10 जिलों में मखाना का उत्पादन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि बिहार में मखाना उत्पादक जिले कौन कौन हैं। तो यह सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो ये पॉइंट है। जो सेकंड घोषणा थी ये थे कि बिहार में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाएगा
और जिसका मकसद जो होगा पूर्वी भारत के राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। और ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है किसानों को उनकी फसल का सही कीमत उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है थर्ड जो घोषणा था यह है कि आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वर्तमान में बिहार में एकमात्र आईआईटी पटना है जहां युवाओं की आबादी 50%। आईआईटी पटना में लगभग अभी 2883 सीट है, जिसे बढ़ाकर कितना करने का अनुमान है तो 5000 करने का अनुमान है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं आईआईटी पटना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2008 में किया गया था। कुल 2883 स्टूडेंट है, जिसे बढ़ाकर कितना है 5000 करने का अनुमान रखा गया है। उसके बाद अगर NIRF रैंकिंग में बात किया जाए तो 34वां स्थान है। और 2023 में QS जो एशिया का रैंकिंग किया गया था उसमें 351वां है। ये सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, जो भी ये लिया गया है दैनिक भास्कर से ही है। जो नेक्स्ट घोषणा था 4th नंबर, इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो होते हैं जहाँ शुरुआत से काम किया जाए, यानी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किसे कहते हैं तो जहाँ शुरू से काम किया जाता है उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है, जबकि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट उसे कहा जाता है जिनका विस्तार किया जाता है। पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के राजगीर में, भागलपुर में और सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो 3 ग्रीन एयरपोर्ट बनेंगे ये कहाँ बनेगा तो एक है राजगीर, दूसरा है भागलपुर और सबसे इम्पॉर्टेंट है सोनपुर में किया जाएगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो 5th घोषणा था कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का डेवलपमेंट किया जाएगा। इससे पहले जो बजट आया था उसमें भी ये बताया गया, जो अंतरिम बजट था उसमें जो आप देख सकते हैं, जो कि इससे पहले जो बजट पेश किया गया था जो 2024 में, उसमें भी बताया जा रहा है कि बिहार में बाढ़ प्रबंधन के लिए इम्पॉर्टेंट काम किया गया था। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि मोदी गवर्नमेंट कार्यकाल की ये पहला बजट है, तो माफ़ कीजिएगा ये दूसरा बजट है, दूसरी बार पेश किया जा रहा है। और उसमें बाढ़ के लिए बिहार सरकार को जो बहुत सारा बताया गया था कि उसके लिए राशि भी आवंटित की गई थी और यहाँ पे अस्थाई बाढ़ के समाधान का भी बात किया जा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इस वजह से जो है मिथिलांचल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भारी बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है पश्चिमी कोसी नहर निर्माण की बात किया जा रहा है। और इस योजना का 3 मकसद है। पहला है कि एक तो इससे बिजली की भी प्राप्ति होगी, दूसरा है कि सिंचाई का सुविधा उपलब्ध होगा और तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट बाढ़ को भी नियंत्रित किया जाएगा। तो ये 5 प्रमुख घोषणाएं थी जो बिहार के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 23 जुलाई 2025 जो इनका पहला था, जो मोदी गवर्नमेंट थर्ड जो होता है उसका जो पहला ये इनका बजट था। इस बार हमने स्टार्टिंग में गलती बोला कि पहला है, नहीं ये दूसरा बजट था। उस वक्त जो है 23 जुलाई 2024 में बिहार में जो बजट पेश किया गया था तो बिहार के लिए 59,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया गया, जिसमें 3 एक्सप्रेसवे था, एक पावर प्लांट था, बाढ़ से बचाव के लिए 11,500 करोड़ रुपये था, बक्सर में गंगा नदी पे 2 लेन का पुल भी बनाने की बात किया गया था, बोध गया नालंदा में टूरिस्ट प्लेस के डेवलपमेंट की भी बात की गई थी। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों। आप देख सकते हैं बिहार में नई भर्ती भी आ रही हैं। 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। TRE 4 में भी आप देख सकते हैं लगभग जो है 1 लाख से अधिक पदों पे वैकेंसी आएगी। TRE 5 आएगा। बिहार SSC CGL 4 के लिए ASO के पद आ चुके हैं। इसका डिटेल्स वीडियो बता दिया गया कि किस किस पोस्ट पे कितना आएगा, वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिएगा। बिहार लाइब्रेरियन के 7,000 से अधिक पदों वैकेंसी आएगी। असिस्टेंट इंजीनियर के 1600 से 1700 वैकेंसी आने वाले। इन सब के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है बिहार स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी होती है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी होते हैं, डेली मंथली वीकली करंट अफेयर्स भी होते हैं, क्लासेस भी होती है, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, उसके अलावा करंट अफेयर, इन सब की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, जो केंद्रीय बजट 2025-26 का, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी आपको जो दिया जाता है आप देख सकते हैं, बहुत ही कम समय में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो सब्जेक्ट की तैयारी किया जाता है वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट के आधार पे तब की तैयारी कराई जाती है। और करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं कि जो भी 70वीं BPSC था उसमें जो है 30 में से लगभग जो है 16 से 17 करंट अफेयर्स आए थे। मात्र आप देख सकते हैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं चलाया गया था। एक मंथली करंट अफेयर्स था, वो भी पूरी तरीके से मंथली करंट अफेयर्स लगभग जो थे वो कवर नहीं कराए गए थे, लगभग 5-6 महीने के कराए गए थे। वहीं से
प्रश्न आ गए थे। अब जो है 71वीं बीपीएससी है और बिहार दरोगा, इन सब का मेन फोकस है कि 30 में कम से कम जो है लगभग जो है 25 प्लस करंट अफेयर्स यहाँ से, और बिहार दरोगा में अगर 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 15 प्लस करंट अफेयर्स यहीं से लाने की तैयारी हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए वीकली करंट अफेयर्स भी हो रहा है, डेली करंट अफेयर्स भी कराई जा रहा है, मंथली करंट अफेयर्स भी कराई जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चैनल से आप एक दफ़ा विजिट कीजिए, कंटेंट देखिए, अगर लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, एग्जाम के अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अनुसार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिट्स देने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।